मारा क्यों? मारा इसलिए कि उसने मेरी बच्चियां दो अगवा की थी। माँ तुम्हारे साथ उनकी नहीं रहना चाहती थी, उनके साथ तो रहना चाहती। क्या अपनी बच्चियों से वो बदकिरदारी करवाती वहाँ जा? हाँ जी, यही मसला था उसका। छोटे होगे, कोई दर्द होता होगा, तुम प्यार से पुकारते होगे, रो के पुकारते होगे माँ, वो तुम्हारे पास भाग के आती होगी, उस टाइम तुम्हें ये चीजें माइंड में नहीं है? मारा कैसे? मारा टोके के साथ। उल्टा सोया हुआ था, मैंने उसकी गर्दन पे टोके मारे 3-4। तीन चार? हाँ जी, उसकी गर्दन कट गई आधी। मुग्धा मकतूल इमरान जो उल्टा सोया होता है उसकी गर्दन पे वार करता है और उसकी आधी गर्दन कट जाती है और उसको हिलने का मौका नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं टुडे स्टोरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना बादामी बाग में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं दो मुलजिम। इनका नाम है जाकिर, जिन्होंने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, साबिका बीवी। और इनका नाम है यासिर, जिसने गैरत के नाम पे इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ का कत्ल कर दिया। तफसीलात जानते हैं इन मुलजिमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकिर, मुझे बताओ तुम्हारी बीवी के साथ कितने टाइम पहले डिवोर्स? मैडम 2005 में शादी हुई थी, 2015-16 तक वो ठीक थी मेरे साथ। 2019 में उसने खुला का नोटिस दिया, लेकिन मैंने उसकी तरतीब नहीं की। मैं अदालत क्यों नहीं की? तुमने अपनी बेगम से ज़रा भी बात नहीं की कि तुम्हें मेरे साथ क्या मसला है? पूछा था उससे मैंने, वो कहती थी मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बच्चे भी छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़। क्या गलती की थी आपने कि वो आपके साथ रहना नहीं ऐसी मैडम मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है, लेकिन उसकी जेहन में है, जो भी है उसको ही पता था। 2 दिन फ़ोन पर रब्ता उससे किया था मैंने उसको वापस बुलाने का, लेकिन उससे बोला मैं नहीं आना चाहती, मैं नहीं आऊँ। शायद वो आपसे थक गई हो, आप जुल्म करते हो, कुछ भी हो सकता नहीं, कोई जुल्म नहीं करता, ये मेरे बेटे से पूछे, कोई जुल्म नहीं। है। तुम उसे टाइम नहीं देते हो? नहीं, टाइम देता था, क्यों नहीं देता, जब काम से आता तो घर में ही रहता था, मैं तो कहीं बाहर गली में भी नहीं निकलता था। मारा क्यों? मारा इसलिए कि उसने मेरी बच्चियां दो अगवा की थी। वो माँ थी उनकी? हाँ जी। तो अगवा कैसे की है? वो माँ रात को सो रहा था तो उसने मुझे बेटी को चाय में वो देते ना, वो क्या होता है, गोली नींद की गोली? नींद की गोली चाय में डालकर मुझे पिलाई है। मैं सो गया था तो रात को आई थी तो उठा कर ले गई पिलाया तुम्हें किसने? बेटी ने। तो बेटी ने पिलाया, इसका मतलब बेटी अपनी माँ के पास जाना चाहती थी? हाँ जी, जाना चाहती थी और माँ के साथ मिली थी। माँ ने गोलियाँ भेजी हैं और बेटी ने चाय में। माँ के साथ मिली हुई कैसे थी? वो उसकी सगी माँ थी, इसमें मिलने ना मिलने की बात नहीं है। मैडम देखें, जब वो 5 साल पहले छोड़कर चली गई, वो उनकी माँ तो नहीं है ना, माँ होती तो उनके साथ रहती ना। माँ तुम्हारे साथ उनकी नहीं रहना चाहती थी, उनके साथ तो रहना चाहती। उनके साथ रहना चाहती थी, वो बच्चे भी साथ लेकर जाती। फिर क्यों नहीं लेकर गई थी? बच्चे कौन पाल रहा था? बच्चे मैं पाल रहा था, मेरे वो छोड़ के गई थी? हाँ जी, उसके बाद मैंने पाले हैं, मेरे अम्मी अबू ने पाले हैं। फिर उसने ये गलत काम किया है ना, बच्चे ले जाने वाली बात। बच्चे ले जाना, एक माँ नाज़रीन अपने बच्चे लेकर जाती है, इसमें कौन सा गलत काम है? क्या अपनी बच्चियों से वो बदकिरदारी करवाती वहाँ जाके? हाँ जी, यही मसला था उसका। घर छोड़कर चली गई, आगे बदकिरदारी कर रही है तो वो जाहिर बात है। बदकिरदारी करी? उसने शादी नहीं की? शादी किया ना, लेकिन वो गलत लोग था जिसके साथ शादी उसने की है, गलत आदमी था। तुम सही हो, तुमने कत्ल कर दिया अपनी बेगम को। हाँ जी, मैंने सही किया जो किया। मंसूबा बनाया गई, ईद तक मैं उससे मांगता रहा बेटियाँ, उससे मुझे नहीं दी, लेकिन मैंने उसकी बातें सुनी कि वो शराब पी कर इमरान आता था और आकर इमरान कौन है? उसका शोहर था। साबिका बीवी का शोहर था। उसको भी मार दिया? हाँ जी, वो शराब पी कर आता था, बच्चों को गालियाँ देता था, मारता था। ये बच्चा भी तुम्हारी बेगम के पास होता था? ये हाँ जी, ये भी उसके पास ही होता था। क्या नाम है तुम्हारा? यासिर। उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपनी माँ को मारते हुए, जिसने तुम्हें पैदा किया? मैंने मारा नहीं, मेरे मंसूबा बनाया, तुम उसमें शामिल हो, तुम्हें नहीं पता था मेरा जो वालिद है वो मेरी माँ को मारने? छोटे होगे, कोई दर्द होता होगा, तुम प्यार से पुकारते होगे, रो के पुकारते होगे माँ, वो तुम्हारे पास भाग के आती होगी, उस टाइम तुम्हें ये चीज़ें माइंड में नहीं आई? मेरे बाप ने मुझे पाला 5 साल। उसने पैदा किया था? उसने पैदा किया, उसने पैदा किया। अगर वो अच्छी होती तो हमारे पास रहती, अगर पहले रहती थी ना? देता, मेरा बाप खर्चा नहीं देता, कोई चीज़ नहीं मिलती घर में, इसकी वजह से भी वो चली जाती, आ जाती, फिर भी हम कहते कि चलो ठीक है। कहाँ आती जाती? जिधर भी कभी दवाई लेने गई, कभी गांव गई, मैं भी अब्बू के साथ जाता, स्कूल भी पढ़ता था, काम भी करता था, ट्यूशन भी जाना। पढ़ने लिखने की उम्र में तुमने हाथों में हथकड़ियाँ वो जो है पहन ली हुई हैं, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? अब वो गैरत कहाँ है? अब तुम्हारी बहनें कहाँ जाके रहेंगी? बहनें मेरे चाचू के पास रहेंगी। उन पे पूरा यकीन? जी बिल्कुल। वो कुछ भी कर सकते हैं? नहीं करेंगे अब कभी। कौन उनकी हिफाजत करेगा? जो भी करेगा वो भी इसी तरह आगे जाएगा जिस तरह वो गए हैं। अच्छा, मारा कैसे? हमारा टोके के साथ। तो
हुक्का कौन सा? वो जो किसी का गोश्त काटते हैं। नाज़रीन, सुनते हुए रूह कांपती है और ये लड़का कितनी खुशी से मुस्कुराते हुए बता रहा है कि मैंने उसको जिससे गोश्त काटते हैं उससे अपनी माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। अच्छा मुझे जाकिर बताओ, ये सारा प्लान कैसे बनाया, किसके साथ मिल के बनाया, टाइम कैसे मिला उनके घर इंटर होने का? मैडम प्लान बनाया यासिर के साथ, बेटे के साथ। बेटे के साथ। यासिर ने मुझे बताया कि ये बदतमीज़ी करता है, ऐसे ऐसे करता है। मैंने इसके साथ प्लान बनाया। मैंने बोला ठीक है यार, तुम इधर रहते हो, तुम हमें अंदर इंटर कर सकते हो, तुम अगर इंटर करोगे, हमें हथियार दोगे तो हम ये काम कर सकते हैं। इससे बोला हाँ ठीक है मैं दूंगा। यार मैं दूंगा, औजार मैं दूंगा, हाँ जी, इंटरव्यू मैं करवाऊंगा। हाँ जी। तो ये सारी इसकी प्लानिंग से हमने ये किया। चलो वो तो बच्चा है, आपको ख्याल नहीं आया उसको मैं इस सारे जो है खेल में मुलव्विस कर रहा हूँ? मेरा बच्चा छोटा है, उसने अभी ज़िंदगी की देखनी है आगे, अभी वो मैच्योर होगा, उसको अभी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। आपको इतना ख्याल नहीं है? कहाँ के बाप हैं आप? नहीं मैडम, कोई ख्याल नहीं आया। जो माँ का करैक्टर तो आपको नज़र आता है, आपको बाप का करैक्टर नज़र जो उसने हमारे साथ कर दिया, हमें वो सब कुछ भूल गया। इस तरह जो है अटैक किया उनको अटैक किया मैंने टोके से। टोका, वो उल्टा सोया हुआ था, मैंने उसकी गर्दन पे टोके मारे 3-4। उसकी 3-4? हाँ जी, उसकी गर्दन कट गई आधी। उसके बाद ऊपर से इसकी माँ भी, उसको ने मुझे देखा और चीखने लगी। मैंने टोका हाथ में पकड़ा हुआ था, मैंने उसको मुंह से पकड़ लिया, उसका आवाज़ बंद कर दिया। उसको मैंने टांग मारी, नीचे से वो गिर पड़ी और ऊपर से टोका मार। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज, तुम इन सब में कैसे मुलव्विस हो? जी ये भाई कज़न है हमारा, इसने अपने भाई को फ़ोन किया था कि बच्चों को लेकर जाना है तो गाड़ी लेकर आओ। जुवेद उसका नाम है। तो जुवेद गाड़ी लेके आ रहा था तो इसने मुझे फिर कॉल की, बच्चे लेने के लिए जा रहा हूँ भाई के पास, भाई ने फ़ोन किया तो आ जाओ तुमने भी जाना है। मैं भी आ गया। तो इधर आके फिर इसने भाई ने बताया था भी ये मामला था, ये मैं ऐसे ऐसे मारने आ रहा हूँ, जी बता दिया था? जी। जब वो पहले नहीं पता था? नहीं, पहले नहीं पता, डर नहीं लगा? हम नीचे ही खड़े रहते, हम गए ही नहीं ऊपर। डर नहीं लगा कि तुम इतने बड़े केस में मुलव्विस होने जा रहे हो, वो कत्ल करने जा रहे हैं, इतना सा भी डर नहीं लगा? बस मैडम गलती। बच्चे हैं तुम्हारे? जी बीवी है? जी। माँ बाप हैं? नहीं। माँ बाप नहीं है, बच्चे तो है ना? जी जी। क्या होगा बच्चों का? बीवी का क्या होगा? वही तो पछतावा हो रहा है अभी। अब कैसे पछतावा हो रहा है? उस टाइम पछतावा नहीं हुआ? एक कज़न के पीछे तुमने अपना पूरा ख़ानदान रोल के रख दिया। खैर नाज़रीन, आगे चलते हैं। ये चौथा बंदा इसमें मुलव्विस था, हम इससे बात करते हैं। आगे आओ, क्या नाम है? मोहम्मद जुवेद। इस सारे केस में कैसे मुलव्विस हो? तुम कैसे आए हो? मैंने भाई ने फ़ोन किया था, अभी गाड़ी लाया, क्या बच्चे लाए? कौन सा भाई? जाकर साहब। ये जाकर साहब। गाड़ी तो उसकी है। नहीं, गाड़ी मैं लेके आया था अच्छा, ते इन्हें क्या बच्चे लेकर, मैं अच्छा ठीक है आ जाऊँगा। ते तुम भी साथ गए थे इनके उनके घर मारने के लिए? साथ गया था पर मैं नीचे से रहा था, मैं ऊपर नहीं गया। पता चल गया था कि क्या होने लगा है? पता चले आओ फिर जिसले ना मार दिया। अफसोस हो रहा? महसूस भी है, क्या करोगे अफसोस करके? कुछ भी नहीं कहना, अल्लाह मालिक है। जी नाजरीन, मज़ीद हम थाना बादामी बाग के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रिजवान खान से बात करते हैं और उन्हीं से सारी तफसीलात जानते हैं। रहिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ूआ है 30/4/2023 की रात का। होता ये है कि ये हमारे इलाके में एक हनीफ पार्क इलाका है, हमारे थाना बादामी बाग की हदूद में। इधर मियाँ बीवी, मियाँ इमरान और इसकी बीवी यास्मीन और समीना रिहाइश पजीर थे। इसमें जो समीना है मकतूला, इसकी ये सेकंड शादी थी। इससे पहले इसका शौहर था जाकिर हुसैन, जो कि ज़िला शेखुपुरा का रिहायशी था। उसके साथ इसकी शादी होती है 2005 में, जो कि 2019 तक रहती है। इस दौरान इसके 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। इसी दौरान जो इसकी बीवी होती है यास्मीन और समीना, उसके नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो जाते हैं ये जो इसका मौजूदा शौहर मकतूल इमरान के साथ। इमरान की इससे पहले 2 शादियां होती हैं। पहली बीवी जो होती है वो उसकी फौत हो जाती है, उसमें से 2 बेटियां हैं। उसके बाद उसकी दोबारा शादी होती है, वो डिवोर्स ले लेती है, उसमें से 1 बेटा है। जाकर है वो उसने फिर ये मंसूबा बनाता है कि अगर ये आसानी तरीके से मेरी भी बच्चियों को हवाले नहीं करती तो इसको कत्ल भी करना पड़ा तो मैं कर दूंगा। जो जाकर है वो अपने भाई जावेद को और अपने कज़न नवाज़ और वारिस को फ़ोन करता है कि तुम गांव से आ जाओ। वो ज़िला शेखुपुरा से एक डिब्बा रेंट पे लेते हैं और जो जावेद होता है वो अपना एक दोस्त अली रज़ा उसको गांव से लेता है।
और दो जो होते हैं उसके कज़न नवाज़ और वारिस, उनको साथ बिठाता है और लाहौर आ जाते हैं। लाहौर ये शाम के टाइम पहुंच जाते हैं और उसी जगह पर जहां ये जाकर ने यासर को बुलाता है, उसी कमरे में ये सारे बैठ के दोबारा मनसूबाबंदी करते हैं और रात होने का वेट करते हैं। चुनाचे ये चारों प्लानर जो हैं वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं और जो है रात होने का वेट करते हैं। जब रात के 12-1 बजे का टाइम होता है तो जाकर अपने बेटे यासर को कॉल करता है कि हम आ रहे हैं, तुमने कुंडी खोल देनी है। इसी दौरान वो उनके मतलूबा मकान के बाहर पहुंच जाते हैं और इसी दौरान जो यासर है वो अंदर से दरवाज़ा खोल देता है। जो दीगर मुल्ज़मान हैं वो दो के पास पिस्टल होता है। वो जो दूसरे घर में मेहमान आए होते हैं उनको यरगमाल बना के एक कोने में बिठा देते हैं गन पॉइंट पे, जबकि जाकिर जो है वो बुगदा मकतूल इमरान जो उल्टा सोया होता है उसकी गर्दन पे वार करता है और उसकी आधी गर्दन कट जाती है और उसको हिलने का मौका नहीं मिलता। जो मकतूल इमरान है उसकी बीवी जो छत पे सोई होती है वो नीचे आती है। जब वो देखती है नीचे खून बिखरा होता है वो अचानक चीखती चलाती है। तो इसी दौरान जो मुल्ज़मान हैं वो उसको भी पकड़ लेते हैं और जाकर जो है और उसका भाई जो जवेद है वो उसी पे भी गर्दन पे वार करते हैं और छुरी और जो भुगता होता है उससे उसकी गर्दन भी काट देते हैं और उसकी भी मौके पर डेथ हो जाती है।